सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम देखते हैं कोई किसी को डेंगू हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहीं शरीर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर किसी को डेंगू के साथ साथ अगर टाइफाइड भी हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत ख़तरनाक होता है, जिसमें कि जो टाइफाइड है वो अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है। जो जो प्रदूषित खाना और जो अशुद्ध खाना और पानी है उसके कारण से शरीर में प्रवेश करता है। जब वो प्रवेश करता है तो उससे मियादी बुखार या हम लोग टाइफाइड फीवर कहते हैं, वो होता है। उसमें बहुत हाई फीवर के साथ साथ पेट में दर्द होना, पेट के अंदर में वो चूँकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, पेट के अंदर की इन्फेक्शन होती है, तो पेट जनित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, दस्त होना। और अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है तो पेट के अंदर वो अल्सर भी करा सकता है। टाइफाइड अल्सर कहते हैं उसे। घाव करा सकता है पेट के आंतों में अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति होती है अगर टाइफाइड को सही से जांच करके उसके ट्रीट पूरी तरह से नहीं किया जाए तो। साथ ही साथ यदि उसके ऊपर से डेंगू जो वायरल फीवर है, वायरल डिजीज़ है, वो हो जाता है मच्छर के काटने से, तो वैसे स्थिति में डेंगू के कारण से जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है ब्लड में डेंगू का वायरस, तो उसके 4 कैटेगरी होते हैं। डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4। जो डेंगू वायरस 2 होता है वो स्ट्रेन बहुत गंभीर होता है और वो आगे चल करके डेंगू हिमोरेजिक फीवर, आंतों में रक्तस्राव, शरीर के अंदर ब्लीडिंग कराने की टेंडेंसी रखता है। और साथ ही साथ डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हम लोग कहते हैं। डेंगू के कारण से जब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है तो वॉल्यूम कम होने लगता है और विभिन्न ऑर्गन्स को वो डैमेज करता है, जैसे किडनी हुए, लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, और मल्टीपल ऑर्गन्स को वो डैमेज करता है। तो डेंगू के कारण से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब प्लेटलेट्स क्रूशियली कम जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब इंटरनल ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है तो ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम जाता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। उसके ऊपर से अगर टाइफाइड हो जाती है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम कराते हुए उसमें और भूख कम जाती है, और ज़्यादा कमजोरी होने लगती है, और वो अलग से इन्फेक्शन पुनः आंतों को सूजन पहुंचा करके उसमें घाव भी कर सकता है। तो ये दोनों मिला जुला करके अगर होती है तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। तो इसमें क्या करना होता है कि शरीर को रिहाइड्रेट, दोनों बीमारियों से कंट्रोल करने के लिए, लड़ने के लिए शरीर को रिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। रिहाइड्रेट का मतलब है कि शरीर में नमक और पानी की कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। दूसरी चीज़ है कि फीवर को उतारते रहने के लिए सिंपल प्लेन पैरास्टामोल का यूज़ करना होता है। और तीसरी चीज़ है कि टाइफाइड के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आती है जो कि टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारती है, उसका भी सेवन करना बहुत आवश्यक होता है समय रहता है। नहीं तो अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा तो वो डेंगू के प्रकोप को भी बढ़ाता रहेगा, डेंगू वायरस के कुप्रभाव को बढ़ाता रहेगा। तो इसलिए टाइफाइड का चिकित्सीय देखरेख में जो एंटी टाइफाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसे करना बहुत आवश्यक होगा, और साथ ही साथ शरीर को रिहाइड्रेटेड रखना बहुत आवश्यक होगा। इससे हम दोनों को कंट्रोल पे रख सकते हैं।